गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेट नंबर 23 का। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सिस्टम में पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है, पश्चिम ये रहा, अब पश्चिम क्या हो जाता है, उत्तर पश्चिम हो जाता है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। तो क्या कह रहा है, तो उत्तर क्या होगा, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एन डब्ल्यू के बीच में नॉर्थ वेस्ट। अब एन ई एस डब्ल्यू आपका क्लॉकवाइज होना चाहिए है, तो पूछ रहा है कि क्या कहा जाएगा उत्तर को, तो उत्तर को कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, तो एक का आंसर बी। क्लियर है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आए, 2 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर, उल्टा करने का मतलब वो कह रहा है जेड से ए कर दीजिए, कर दिया, करने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं को 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो एक दाएं है और एक बाएं है, तो जुट जाएगा। 9 + 5 = 14वां अक्षर किधर से हो जाएगा, तो बताइए से किसके साथ लगवाए, दाएं से, मतलब 14वां अक्षर दाएं से हो जाएगा। अब बताइए दाएं से 14वां अक्षर एन नहीं होता है, क्या हो जाएगा, इसका आप अपोजिट कर दीजिए एम, या नहीं तो आप 27 में से घटा दो और आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो 2 का आंसर क्या चला जाएगा, डी नंबर। क्लियर है, ओह एक सेकंड, दाएं से 14वां आया ना, जस्ट वेट। दाएं से जब 14वां आता है तो क्या हो जाता है, विपरीत वर्णमाला में दाएं से 14वां का मतलब हो जाता है एन, तो एन आंसर होगा, 2 का आंसर सी हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि अगर बाएं से 14 निकल जाता तब उलटते, तो दाएं से 14वां अक्षर तो सीधा चल रहे हैं, दाएं से सीधा चल रहे हैं ए से लेकर के, तो एन ही ना आएगा दाएं से 14वां अक्षर, तो दाएं से 14वां अक्षर क्या आ जाएगा, एन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता का नाम राज है, तो राज प्रीतम की मां का क्या है, पति। कैसे सर, तो प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता, मान लो कि प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता राज है, कौन है, राज। तो प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता राज है, तो राज भी प्रीतम के पिता होंगे। अब राज प्रीतम की मां का क्या है, राज जो है प्रीतम की मां, तो प्रीतम की मां ये हो जाएगी, इनके ये कौन है, पति है, कौन है, पति, मतलब कि 3 का आंसर सी चला जाएगा। 3 का आंसर क्या चला जाएगा, सी। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे और डायग्राम से भी बना सकते थे, है ना। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्न चित्र में वर्ग कितने हैं, तो ये बताओ, पहले इसकी बात कर लो, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 कॉलम 4 हैं और रो भी कितने हैं, 4, मतलब कॉलम भी 4 और रो भी 4, मतलब कि ये क्या है, समान है। तो जब रो कॉलम समान हो तो कुछ नहीं करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 30। अब इसमें जुट जाएगा, कितने हैं छोटे छोटे, ये बताओ, छोटे छोटे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इसमें जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 38। वर्गों की संख्या 38 का मतलब 4 का आंसर डी हो जाएगा, 4 का आंसर डी। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, तो उस समय वास्तविक समय क्या होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 11:60 से घटा देते हैं, 11:60 से 8:30 घटाएंगे तो 3:30 आपका आंसर हो जाएगा। तो 3:30 मतलब कि 5 का आंसर ए। क्लियर, और यही अगर 36 दर्पण रहता या जल प्रतिबिंब समय पूछता तो क्या करते हम लोग, 18:30 से घटा देते, किससे, 18:30 से घटा देते हैं।
क्लियर है ना? ये 1160 से हमने घटा दिया। 6 नंबर सवाल देखिए, 6 नंबर में कह रहा है कथन और तर्क। कह रहा है ग्रामीण गरीब कृषक मतलब किसान को उर्वरकों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो पहला कह रहा है कि हाँ दी जानी चाहिए, इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होता है, तो बिल्कुल सही। दूसरा कि नहीं नहीं दी जानी चाहिए, यह जनता के पैसों की बर्बादी है, गलत। अगर कोई अच्छा पॉजिटिव काम हो रहा हो तो उसको पैसे की बर्बादी नहीं कह सकते। तो केवल तर्क एक सशक्त है, तो 6 का जो आंसर चला जाएगा वो ए चला जाएगा। 6 का आंसर ए। क्लियर है? अगला सवाल 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा, Q से O से M, तो M से क्या, तो 2 2 घट रहा है। आप देखेंगे तो 2 2 घट रहा है, तो आप भी जब 2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा K। अब 10 2 12 2 14, तो क्या हो जाएगा 16। मतलब आपका आंसर हो जाएगा K16, बी नंबर ऑप्शन। मतलब लीटर 2 2 घट रहा है और नंबर 2 2 बढ़ रहे हैं, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आसान सा सवाल था, है ना? आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। कह रहा है इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो आपको पता है ये तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ये जो छोटा वाला है यहाँ आ जाएगा और ये जो बड़ा वाला है वो यहाँ आ जाएगा। तो बताइए किस में नहीं है, तो डी नंबर सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल क्योंकि छोटा ऊपर बढ़, बी कैंसिल क्योंकि दोनों इक्वल कर दिया है, ए नंबर आंसर। बी सर क्यों कैंसिल किए, क्योंकि देखिए एक छोटा एक बड़ा है, यहाँ दोनों बराबर कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 का एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो ए चला जाएगा। 8 का आंसर ए। क्लियर है? 9 नंबर में कह रहे कि सलाका मथुरा के भाई की इकलौती बहन की मां है। मान लो कि मथुरा, सलाका कौन है, तो मथुरा के इकलौते भाई की बहन, मथुरा के भाई के इकलौते बहन की मां है कौन, सलाका। हो गया। तो मथुरा का सलाका से क्या संबंध है, तो बताइए मथुरा का सलाका से क्या संबंध है, पुत्र या पुत्री। मथुरा कौन हो जाएगी, तो पुत्री। पुत्र ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, पुत्री तो दिया हुआ है ना। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल देखिए 10। विषम को चुनना है कि अलग इसमें से कौन है, चीता, शुतुरमुर्ग, शेर और हाथी। शुतुरमुर्ग क्योंकि पक्षी प्रजाति में आ जाते हैं। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 10 का आंसर बी, क्योंकि ये पक्षी प्रजाति में, बाकी सारे जानवर प्रजाति में आते हैं। 11 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि सभी वर्ष जो हैं दिनांक है, जितने भी वर्ष हैं सभी के सभी क्या है, दिनांक है। अब कोई भी दिनांक दिन नहीं है, अब कोई भी दिनांक दिन नहीं है। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, कुछ वर्ष जो दिन है। अच्छा बताइए वर्ष और दिन में रिलेशन बन सकता है कभी भी नहीं, तो ये गलत कह रहा है। कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो बिल्कुल भी सही। तो केवल 2 तर्क संगत है, मतलब आंसर ए चला जाएगा। तो 11 का आंसर क्या चला गया, ए चला गया। क्लियर है? समझ गए? क्योंकि दोनों का निगेटिव है, तो जब कोई भी दिनांक दिन नहीं है, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कोई भी दिन दिनांक नहीं है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? क्लियर है? चलो फिर 1 सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा।
क्लियर? चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है देखिए, किसी कूट भाषा में कीन को, तो देखिएगा के का अपोजिट पी, ई का भी, ई का भी और एन का एम कहा जा रहा है। कहा जा रहा है ना, मतलब सारे के सारे क्या किए गए हैं, अपोजिट लेटर किए गए हैं। ठीक है, अपोजिट लेटर किए गए हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि पील के लिए क्या कोड आएगा, तो हम भी क्या कर देंगे, पील का अपोजिट मतलब पी का अपोजिट के, ई का वी, ए का जेड और एल का ओ। तो के वी जेड ओ आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि सी नंबर आंसर, 12 का आंसर सी। डन? क्लियर है? ओके, अगले सवाल पे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। इसका मैंने पहले भी बताया था कि 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, बस करना क्या है, डेट में 7 से भागा देंगे तो शेष 0 बचेगा, मार्च का कोड 4 ले लेंगे, ठीक है, सबको जोड़ते जाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देंगे तो शेष 6 बचेगा, और 20 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे, तो 5 लीप वर्ष होंगे, कितने, 5, वो जोड़ देंगे। अब -1 करते हैं, क्या करते हैं, -1, क्योंकि ये लीप ईयर की सेंचुरी है। जब कोई सेंचुरी पूरा पूरा कट जाए, ये 2000 की सेंचुरी है, पूरा पूरा कट जा रहा है 400 से, तो -1 करना है। तो आप देखिएगा तो 6 4 10 5 15 -1 14 खत्म हो गया कि नहीं। आप अगर काटेंगे तो 6 4 10 5 15 -1 14 खत्म हो गया, तो शेष कितना बचा, 0। और 0 किसका होता है, शनिवार का। पीछे की वीडियो में मैंने 2 बार बताया हुआ है, तो शनिवार का मतलब आंसर डी। तो बताइए कि 13 का आंसर क्या चला गया, 13 का आंसर डी चला गया, 13 का आंसर डी चला गया। क्लियर है? अगला सवाल 14 नंबर। 14 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर में जस्ट वेट 1 सेकंड, कैमरा में है ना, बैठले, हाँ इसका एक दबा के देखिए यहाँ पर। अच्छा, पता चल रहा है लेकिन क्लास करने में देखिए साफ हुआ, हाँ अब तो साफ हो गया पूरा। देखिए कैमरा में थोड़ा सा ये था, हाँ, और कोई इशू नहीं ना, कल वाला सारा वीडियो मिल गया था ना, हाँ मिला था, 3 ठो लेकर बनाया था ना, आज ये चौथा है। वीडियो ऑन कीजिए, जब भी कीजिए ना तो उसको भी बता दीजिए, देखिए सही आ रहा है, एक बार फिर दबाइए तो डार्क आ जाएगा, फिर कर जाएगा तो वाइट। ठीक, ओके बच्चों, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किताबें, खिलौने और बर्तन में सही संबंध आपको दिखाना है। किताबें, खिलौने और बर्तन, आपको पता है कि किताब अलग, खिलौना अलग और बर्तन अलग, मतलब कि तीनों में कोई भी कॉमन रिलेशन नहीं दिख रहा है। इसका मतलब फिगर नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर होगा, मतलब कि 14 का आंसर डी हो जाएगा, 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला सवाल 15 नंबर पे। 15 नंबर में क्या कह रहा है, यदि प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहां भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो यहां पे माइनस हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ है प्लस और माइनस का मतलब है डिवाइड। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, पहले ये बताओ। वैल्यू हो जाएगा 20, 180 में 20 से भागा देंगे 9, अब प्लस 24 को 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुना 4 48, ठीक है, 12 गुना 4 48 और 24 4 28, 288 हो जाएगा। माइनस, अब 22 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 110, मतलब 288 प्लस 9 कितना हो जाएगा बताइए, 297 माइनस 110 इज इक्वल टू 187। योर आंसर इज 187। 15 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा, तो 15 का आंसर बी चला जाएगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ें। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं। 16 नंबर में कथन और दो उत्तर कह रहे हैं, क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए। जो कॉलोनी में जो कुत्ते घूमते रहते हैं,
क्या वो होने चाहिए, आपसे पूछ रहा है। तो बताइए होने चाहिए या नहीं। पहला कह रहा है कि हां, वे स्वतंत्र और अहिंसक होते हैं, कभी कभी जब उनकी आबादी बढ़ती है नगर पालिका उन्हें पकड़ लेती है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि अगर वो हिंसक होते तो क्या हो जाएगा, आबादी जब बढ़ती है तो उसको पकड़ लिया जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पहला तर्क बिल्कुल मजबूत। दूसरा कह रहा है कि नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक है। तो दोनों अपना अपना तर्क मजबूत रख रहा है। ये नहीं कि अब एक सही हुआ तो दूसरा अगर नेगेटिव बात कर रहा है तो वो मजबूत नहीं होगा। कभी कभी ऐसा पक्ष आता है कि दोनों के दोनों मजबूत होते हैं, मतलब कि 1 और 2 दोनों ही मजबूत हैं। 16 का जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, 17 नंबर देखिएगा, यहां कुछ नहीं किया है, गुना 3, अब फिर गुना 3, फिर गुना 3, तो आगे भी क्या करना है, गुना 3। तो कीजिए, 3 दूना 6, 18, 4, मतलब 486, ऑप्शन नंबर डी। तो 17 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। 17 का ऑप्शन डी। क्लियर है। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अगर पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है, मतलब कि यदि पूर्व जो है उत्तर पूर्व बन जाता है तो बाकी क्या होगा, तो ESW। तो पूछ किसका रहा है, तो उत्तर क्या होगा। तो बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और 18 का आंसर सी हो जाएगा कि नहीं। अगर पूर्व उत्तर पूर्व बन जाता है तो उत्तर पूर्व का मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम NESW क्लॉकवाइज होता है। तो बताइए उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। क्लियर है। 19 नंबर सवाल। अब देखो, अब यहां की सेम चीजें यहां पर दिख रही है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेम चीजें आपको दिखेंगे कि नहीं। तो सेम चीजें कहां पर दिख रहा है, बताइए, ए नंबर फिगर में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ए नंबर। तो 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 20 नंबर में क्या कह रहा है, देखिएगा। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वह आदमी कौन है, मेरे चाचा की बेटी, मतलब चचेरी बहन का भाई है। तो चचेरी बहन का भाई है, तो यह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए क्या हो जाएगा, चचेरा भाई हो जाएगा। 20 का आंसर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करके कहता है कि वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो चाचा की बेटी का भाई मतलब चचेरा भाई है, तो यह इसका चचेरा भाई, तो वह आदमी भी पंकज से किस प्रकार संबंधित है, चचेरा भाई से संबंधित है। ठीक है, 21 देखिएगा, एल का मतलब है प्लस, तो यहां पर प्लस हो जाएगा। एम का मतलब है माइनस, एन का मतलब है मल्टीप्लाई, और पी का मतलब है डिवाइड। तो 7 गुना 12 84 हो जाएगा, प्लस 48 में 4 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा। 48 12 60 माइनस 6 इक्वल टू 84 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 84 प्लस 12 96 माइनस 6 इक्वल टू 90। आंसर आपका चला गया 90। कितना, 90। तो 21 का आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 8 मतलब कि +3 11 +5 16 और +7 23 और +9, तो आगे +11 होगा, मतलब कि 43 आपका आंसर हो जाएगा। तो सीरीज क्या है, 3 5 7 9, तो अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा, 11। तो 22 का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 22 का आंसर बी। क्लियर। अगला सवाल 23 नंबर में अब कह रहा है कि सेम फिगर को ढूंढिए किस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये ढूंढने की कोशिश करो, ये
ये किस में है? तो ए में है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। क्योंकि देखो यहां से ऐसे, अब ऐसे वाला लाइन तो है नहीं, अब ए और सी में से क्या होगा? अब यहां से कनेक्टेड ये ढूंढो कि पूरा यहां तक किस में आ रहा है। तो अगर मैंने यहां से किया तो यहां से ये इसमें बिल्कुल आ रहा है, लेकिन सी में करेंगे तो सी में करेंगे तो देखिए यहीं तक है, ये वाला लाइन मिसिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो 23 का आंसर ए। नॉन वर्बल जब भी बनाएं ऑप्शन को छांट दो, फिर जो बच गया उसमें देखोगे तो तुरंत मिल जाएगा, वैसे सब आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, 23 नंबर क्लियर? ओके, अगला सवाल 24 पर देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न और दो कथन कौन सा पर्याप्त है? कह रहे राजेश विजय के साथ किस तरह संबंधित है। मतलब राजेश के बारे में पूछा है कि राजेश विजय से किस प्रकार संबंधित है। पहला, राजेश विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा है, मतलब साला है। तो पहले से तो क्लियर हो गया कि राजेश कौन है, तो विजय की सासू माँ। विजय की सासू माँ मतलब पत्नी की माँ। राजेश कौन है? विजय की सासू माँ का पुत्र है, यही ना। राजेश विजय की सासू माँ का इकलौता बेटा है। तो बताइए पहले से तो पता चल गया ना, पहले से आंसर आ रहा है कि राजेश विजय का साला है। दूसरा कह रहा है कि वीणा राजेश की इकलौती बहन है, तो दूसरे से आंसर नहीं आएगा। सर क्यों? क्योंकि इसमें विजय के बारे में कोई बात ही नहीं किया गया। तो क्या कहिएगा कि आंकड़ा एक अकेला पर्याप्त है, आंकड़ा एक अकेला पर्याप्त है, लेकिन बी नहीं। तो 24 का आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा। 24 का आंसर बी। ठीक है, 25 नंबर में देखिएगा, कह रहा है माता अपने बच्चों को कहती है कि पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। तो पहला, पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए, तो बिल्कुल सही, इसीलिए माता अपने बच्चे को सिखा रही है। दूसरा, सभी बच्चे जानते हैं पैदल पार पथ क्या है, गलत। सभी बच्चे जानते हैं मतलब ये डेफिनेट कर रहा है, और निष्कर्ष में मैंने बार बार बोला है कि किसी चीज को अगर डेफिनेट निश्चित किया जाए मतलब कि वो बिल्कुल गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो 25 का जो आंसर होगा वो ए चला जाएगा। 25 का आंसर ए चला जाएगा। क्लियर है? छब्बीस नंबर में देखिए, चुंबकीय क्षेत्र का संबंध ऑस्टेंड से। तो बताइए शक्ति का संबंध क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है, मुझे लगता है ऑस्टेंड होता है, तो शक्ति का एसआई मार्कट क्या हो जाएगा? ठीक है, इकाई ऑस्टेंड होता है, तो उसी प्रकार शक्ति का इकाई वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई यूनिट यानी कि यूनिट जो होता है ऑस्टेंड, तो शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अब देखो इस सवाल में क्या कह रहे हैं, बताइए। यदि ऊपर दी गई श्रृंखला के दूसरे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए तो नई श्रृंखला का इस्तेमाल करते हुए ये टोटल है कितना, पहले काउंट कर लो। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 1 22। तो क्या कह रहा है? दूसरे आधे हिस्से को उल्टा कर दिया जाए, मतलब कि 3 3 3 6 3 9 2 11। अब इसको उल्टा कर दीजिए, मतलब कि 1 @Q L/B X प्लस Y N एंड उल्टा कर दिए। तो अब कह रहा है कि इसका संबंध यदि इससे, तो इसका संबंध किससे होगा निकालना है। तो चलिए जरा निकालते हैं इसका संबंध। देखिएगा क्या दिया हुआ है कि प्लस का संबंध इससे, तो जरा देखिएगा प्लस का संबंध इससे मतलब कि 2 का गैप रखा है, तो आप भी क्या कर दीजिएगा, @ से 2 का गैप रखिए। तो @ तो ये रहा, @ से 2 का गैप रखेंगे, 1 2 के बाद क्या हो जाएगा, पहला लेटर निकल करके आएगा टी। अब दूसरा परसेंट का डॉलर से, तो बताइए परसेंट कहाँ है, ये परसेंट का डॉलर से फिर 2 का गैप, तो आपको भी क्या करना है, y से 2 का गैप आपको भी रखना है। तो y से 2 का गैप यानी कि 7 हो जाएगा, t और 7, ओहो सॉरी क्या हो जाएगा, तो y से 2 के बाद क्या हो जाएगा, y का संबंध यहाँ तो 2 के बाद y का जो है y यहाँ ना है जी, y से 2 के बाद क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, t b।
अब उसके बाद देखिए 2 का 3 से, तो 2 का 3 से मतलब फिर 2 का गैप। तो बताइए कि डॉलर का किससे होगा, तो डॉलर कहाँ पे है ये बताओ, डॉलर कहाँ पे, यहाँ। डॉलर का किससे हो जाएगा, हैच से हो जाएगा। कैसे, हैच से। मतलब आपका आंसर हो जाएगा टी बी हैच, ऑप्शन 27 का बी। समझ गए। तो आधे हिस्से को उलट दिए। अब फिर देखिए कि पहले का रिलेशन पहले से क्या था वही हम भी निकाले, दूसरे का दूसरे से क्या है हम भी निकाले, तीसरे का तीसरे से क्या था हम भी निकाले। तो टी बी और हैच आंसर आ गया, टी बी हैच। क्लियर है। अट्ठाईस नंबर देखिए, 28 नंबर कूट भाषा में टर्न को ये लिखा जाता है क्या, तो TURN, टर्न को लिखा जाता है STQ और M। क्या लगता है क्या किया गया है, तो जरा बताओ। TS-1 मतलब कि सब में -1 किया है। आपसे पूछ रहा है लिंप को क्या लिखा जाएगा, तो आपको भी क्या करना होगा, सब में -1 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, KHLO हो जाएगा, KHLO मतलब सी नंबर आंसर। तो 28 का जो आंसर चला जाएगा वो सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर सी। क्लियर। आसान सेट था ये भी, बहुत आसान था नहीं। 29 नंबर सारे इजी क्वेश्चन थे। 29 नंबर निम्नाकृति में विषम की पहचान करें। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, एरो जो जा रहा है वो कॉर्नर से जा रहा है, एरो जो जा रहा है वो कॉर्नर से जा रहा है, यहाँ पर भी एरो जो जा रहा है वो कॉर्नर से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो एरो जो जा रहा है वो भुजा से जा रहा है। मतलब डी नंबर जो है इन चारों आकृतियों में से बिल्कुल विषम है। तो 29 का जो आंसर चला जाएगा वो डी चला जाएगा। 29 का आंसर डी चला जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल 30 नंबर में क्या किया गया है, तो देखिएगा 9, 11, 15, फिर 17, 21, 23। तो अगला क्या होगा, किया क्या गया है, तो ये बताओ। 9 से 11 की बात करते हैं तो 2 जोड़ा है, लेकिन 11 से 15 की बात करते हैं तो 4। फिर देखिए 15 और 17 में +2, और फिर 17 से 21 में +4, फिर जाकर के +2। तो देख रहे हैं कि +2 +4 +2 +4, तो आगे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, +4 होना चाहिए। तो 23 में जब 4 जोड़ेंगे तो आपका आंसर चला जाएगा 27, मतलब डी नंबर आंसर। तो बताइए 30 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 30 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी सेट, आज के 2 सेट बहुत ही आसान थे, नहीं बहुत कम टाइम में डिस्कशन हो गया। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, क्या इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आपका सेट नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। क्लियर। हम लोग बहुत जल्द अगले सेट में यानी कि 24 नंबर में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय सभी को।